हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारूफ और आज की जो वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन तीनों चीजों में जो हम अक्सर सुनते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश एक जगह को करेंगे। मोर ओवर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया भी कवर करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, चलो आगे। सो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीनों में एक चीज बड़ी कॉमन जो उठती है वो उठता है बायोडाइवर्सिटी का टर्म। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी माने वैरायटी, वेरिएबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? सो बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट? बायोडाइवर्सिटी इज नंबर, वैरायटी, वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं, जिसमें आपको जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा, स्पीशीज वेरिएशन मिलता है, इकोसिस्टम की वेरिएशन मिलता है। कोई टेरेस्ट्रियल है तो कोई मरीन है, कोई हिली में है तो कोई कोस्टल है। इकोसिस्टम भी एक आपको वेरिएशन मिलता है विद इन अ एरिया, बायोम या प्लैनेट में। इसे हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अक्सर सुना होगा। ये टर्म्स हम लोग अक्सर यूज करते हैं बट कभी कोशिश नहीं करते अपने क्यूरियस माइंड से ये जानने की कि एग्जैक्टली ये होते क्या है। जस्ट बिकॉज हमारा जो हराइजन इतना स्ट्रीक होता है, इतना छोटा होता है कि यार जेकेपी कांस्टेबल है उसका उतना ही सिलेबस है, जूनियर असिस्टेंट है हाई कोर्ट ने निकाला है उसका उतना ही सिलेबस और उतना ही करना है। एंड व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि पटवारी के एग्जाम में जैसे हुआ, जेके एसएसबी कोई भी डॉज गेम खेलती एंड देन वी हैव टू ब्लेम द बोर्ड इटसेल्फ। ठीक है, सो वन थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर ब्लेमिंग और पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर थिंग्स कि चीजों को ऑन अ बेसिस पे हमें कवर करने की जरूरत है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है इसे कॉइन किया गया है, इस टर्म को कॉइन किया गया है बाय नॉर्मन मायर्स ने इन 1988। सो बायोजोग्राफिकल, वो बायोस्फीयर हमारे हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं वो बायोस्फीयर्स जो थ्रेटेंड होते हैं इंसानों से। हॉटस्पॉट्स और इंडिया, अगर आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया में, इट्स अ रीजन जिनके प्राइम लोकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो दे ऑल्सो फेस द थ्रेट, इनको डिस्ट्रक्शन का एक थ्रेट महसूस होता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गए हमारे, ईस्टर्न हिमालयाज हो गए हमारे, इंडो बर्मा लैंड्स हो गई हमारी एंड सुंदरलैंड्स हो गई हमारी। दीज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो दैट रीजन्स जिनको थ्रेटेंड होती हैं, जो रीजन्स बाय ह्यूमंस या ह्यूमंस की डिस्ट्रक्शन से, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। चलो, अब इसने कुछ क्राइटेरिया दिया कि किस चीज को कैसे हम टर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम 1500 जो प्लांट्स हैं राइट नाउ वो एंडेमिक है। ठीक है, मतलब खत्म होने की कगार पर है। एंड 70 जो आप किसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस जगह को तब कह सकते हो जब उसका 70% वो अपनी प्राइमरी वेजिटेशन खो चुका है। ये इसका क्राइटेरिया है कि कैसे किसी एक रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ये कहता है कि अगर 70% उसकी प्राइमरी वेजिटेशन खो चुकी है तो हम इंक्लूड कर देंगे उसको इन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आते हैं नेक्स्ट पर। बायोडाइवर्सिटी दोस्तों दो प्रकार की होती है और ये आपने ना अक्सर, मैं मान ही नहीं सकते कि सुना ना हो, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो या नॉर्मल एसएसबी के पेपर्स हो। इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, सो देर इज अ इन सीटू एंड देर इज एन एक्स सीटू। Biodiversity is categorized into two types. One is your in situ, other one is your ex situ. In situ कौन सी होती है? हम जो पढ़ रहे थे नेशनल पार्क्स, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपके बायोस्फीयर रिजर्व, आपके सीक्रेट ग्रूव्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब आपके इन सीटू में आते हैं। और आपका जो एक्स सीटू है, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, जीन बैंक हो गया या क्रिपो प्रिजर्वेशन हो गई, ये एक्स सीटूज, इन्हें हम लोग कंजर्वेशन कह सकते हैं। सो वन थिंग,
आपको जो याद करने की जरूरत है, पहले तो बायोडाइवर्सिटी एक नॉर्मल आपको याद है कि जेनेटिक वेरिएशन है, स्पीशीज वेरिएशन है, ठीक है, इकोसिस्टम वेरिएशन है, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर कोई नई आ जाती है टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसको कॉइन किया गया था नॉर्मन ने, ठीक है, और उसकी जो प्राइमरी क्राइटेरिया जो उसने दिया था कि 70% अगर उसका प्राइमरी वेजिटेशन खो जाता है तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू, वन इज इन सीटू, अनदर वन इज इन सीटू। और हम जो पढ़ते हैं ना ये दोस्तों, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बायोस्फीयर रिजर्व, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब आपके इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेशनल पार्क होता क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी या इसकी डेफिनेशन क्या है। सो नेशनल पार्क एक रिजर्व्ड एरिया है, बचाने के लिए, उसकी नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए, उसकी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और उस जगह की वाइल्ड ब्यूटी को भी बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी जो कह सकते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, ये फिक्स्ड होती हैं बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, बाय द लेजिस्लेशन ये फिक्स्ड रहती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्रेजिंग एक्टिविटी प्रोहिबिट की जाती है, ठीक है, चर नहीं सकते, गाय भैंस चर नहीं सकते, ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड होती है। दूसरा, नेशनल पार्क एक बड़ा ऑन कह सकते हैं कि ऑन अ वाइडर स्कोप है, ये एक सिंगल प्राणी को या प्रजाति को बचाने के लिए नहीं बनाया जाता, ये वेजिटेशन को बचाने के लिए बनाया जाता है, उसकी ब्यूटी को बचाने के लिए बनाया जाता है, और स्पीशीज को बचाने के लिए बनाया। तो आप एक एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए नेशनल पार्क नहीं बनाते, जबकि आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका मेजर पर्पस ही होता है कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजिंग को अलाउ किया जाता है इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनफैक्ट इसकी जो बाउंड्रीज है उसे लेजिस्लेशन ज्यादा फिक्स अप नहीं करती, इसमें रोल नहीं होता, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम सर्कमस्टांसेस में एक प्रजाति को बचाने के लिए भी बनाई जा सकती है। क्लियर हो गया? ये मेजर डिफरेंस है। अब जो तीसरा इनका भाई है, ठीक है, वो दोनों भाई और उनकी इकलौती बहन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो होता क्या है। सो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया ही है, जो प्रोटेक्ट करता है एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को, एनकरेज करता है कि आप रिसर्च करें इकोलॉजी में, प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज अवेयरनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिक्रिएशन के लिए। ग्रेजिंग इसमें भी अलाउड है जस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पर नेशनल पार्क की तरह ये सिंगल स्पीशीज के लिए नहीं बनता, ठीक है, सिर्फ सिंगल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बनती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ना नेशनल पार्क सिंगल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है, ना बायोस्फीयर रिजर्व सिंगल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। अब लेजिस्लेशन क्या है, इतना तो पता होगा होपफुली कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1972 में, ठीक है। दिस थिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक है ये पास हुआ था 1972 में। अब नेशनल पार्क, ये हमने पढ़ा भी है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने कुछ इसे तरीकों में कैटेगराइज किया गया है। तो जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो पड़ता है IUCN की कैटेगरी 2 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है IUCN की कैटेगरी 4 में। क्लियर हो गया? वो 2 है, ये 4 है। और रिजर्व्ड एंड बना किस लिए था, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है बाय द अमेंडमेंट जो 2003 में हुई थी। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पर, क्योंकि हमने नेशनल पार्क्स को डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी डिस्कस किया, एंड पर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बच गया था। Again, I am on that note when I'm discussing these things with you, and I'm very sure about it कि जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दीज बोर्ड, जैसे PSC होता है, SSB होता है, या कोई भी बोर्ड आप ले ले, उनका जो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ सिलेबस होता है, काइंडली डोंट एडहर टू दैट, बिकॉज डॉज बोर्ड सुपरवाइजर के एग्जाम में भी उन्होंने वैसे ही खेला, पटवारी के एग्जाम में भी उन्होंने वैसे खेला।
सो डोंट रिलाई, अपना हॉराइजन थोड़ा ब्रॉडर कर कर थोड़ा जर्नलाइज चीजों को जानने की कोशिश करें, ठीक है। डोंट कीप दिस माइंड कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, राइट। सो हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व एंड गेटिंग अ नॉलेज इज इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल, ठीक है। ज्यादा पता होना कभी हार्मफुल नहीं हो सकता, हमेशा फायदा ही देगा। सो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे 18 इंडिया में, क्लियर है। अच्छा, इसमें ना ये देख लेना कि उनमें से 18 में से 12 है दोस्तों एमएबी। एमएबी क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को ने उनको पुट किया है, ठीक है। यूनेस्को पता है यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, राइट। सो यूनेस्को ने आपके पास भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। स्टोरी की तरह सुनो, उनमें से 12 जो रिजर्व्स हैं वो पुट फॉरवर्ड है, वो इंक्लूडेड है आपके एमएबी में। एमएबी क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनेस्को। इसका पर्पस क्या है? क्यों बनाया ये सब? ये बनाया गया था, ये क्या है एक्चुअली? इट्स अ इंटरगवर्नमेंटल मतलब बिटवीन द गवर्नमेंट्स, राइट, साइंटिफिक प्रोग्राम, ताकि रिलेशन, क्योंकि मैन है ना, मैन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि एक इंसान उसका रिलेशन अपने इकोसिस्टम के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ मजबूत होए, वो कनेक्टेड फील करे, वो जुड़े अपने एनवायरनमेंट में। इसी के लिए यूनेस्को केम आउट विद द प्रोग्राम कि 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है उनमें से हम 12 डालेंगे एमएबी में। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना दोस्तों, वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, जस्ट लाइक अ सर्कल, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन, ठीक है। इसे हम कोर कहते हैं, जो छोटू सा अंदर है, जो बड़ा है उसे बफर कहते हैं, जो सबसे बड़ा है उसे ट्रांजिशन। ये जोन्स में एक बायोस्फीयर रिजर्व आपका डिवाइडेड है। अब कोर में क्या होता है? जो ये इंटरनल मोस्ट पार्ट है इस रिजर्व का, जिसे कोर कहते हैं, उसमें किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता, लिमिटेड। और बफर जोन जस्ट लाइक अ बफर, आई मीन थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए बफर जोन में कुछ एक्टिविटीज को अलाउ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को जल्दी जल्दी लर्न करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप इंक्लूड मैंने नेशनल पार्क्स में भी किए, ठीक है, मैंने जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ाने में भी किए। सो मैप इंक्लूड करने का मकसद यही है, बिकॉज ये वीडियो अगर जर्नलाइज पॉपुलेशन देख रही है, सो मैपिंग इज अ बेसिक टेक्निक जो आनी चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। सो ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, आपके साथ साथ आपको मिलता जाएगा। हम ट्रेस आउट करते जाएंगे वो स्टेट जिनकी बात हम करते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, वी विल हैव जस्ट अ क्विक वंस। अच्छा, नाम इसका है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नाम सुनने में लगता है या तो ये लद्दाख में होगा, ठीक है, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, तो लॉजिकल माइंड आपका कहेगा कि लद्दाख में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बात बीआर की हो रही है, ब्रो की, बायोस्फीयर रिजर्व की हो रही है, कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश नेबरिंग स्टेट है जम्मू कश्मीर को। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये बनाया गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे हिमालय के इवन के नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए वो मैक्सिमम बनाए गए हैं। सो 2009 में इसे डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसमें आपका पिन वैली नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है। कभी कभी मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं होता कि बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क इंक्लूड हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेशनल पार्क इंक्लूडेड रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूडेड रहती हैं इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की वो स्टोरी याद होगी, जब इंदर ने किशन को बोला कि तुम्हारी पिन, उससे पूछा कि मेरी पिन कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला तुम खीर खाओ गंगा के किनारे, तुम्हें पिन मिल जाएगी। अगर वो सब आपको स्टोरी याद है, अगर आप निमोनिक के थ्रू याद की है, तो आपको पिन वैली नेशनल पार्क इजिली ट्रेस आउट होगा कि वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड में नंदा देवी। नंदा देवी हमारा नेशनल पार्क भी रहा है,
गोविंद राजा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वो स्टोरी भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। जब उत्तराखंड के राजा जी फूल चढ़ाते हैं, तो फूल जो हमारा फ्लावर वैली नेशनल पार्क था, हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क था, हमारा गोविंद राजा नेशनल पार्क था, ये सब आपके उत्तराखंड के हैं। स्टोरी अगर आपको याद है, इनफैक्ट उत्तराखंड को बिलोंग करता है आपका सबसे पुराना, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। चलो, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में ही है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट करता है, इंक्लूड करता है ये नेशनल पार्क। फेमस है अपने ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन एंड बेयर के लिए। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐसे कि लेह में हम चल रहे हैं, देखना जिस प्रकार से हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और ऐसे हम इसको पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट करेंगे। आ जाओ सिक्किम में। सिक्किम दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। सिक्किम ये छोटू सा, जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक, नेपाल और भूटान के बिल्कुल बीच में है। इवन की बाउंड्री अपनी लगा रहा है बांग्लादेश के साथ भी। सो 3 कंट्रीज हैं जिसके साथ सिक्किम बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। एंड इवन फैक्ट नॉट 3 कंट्रीज, इवन चाइना के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। सो 4 कंट्रीज जिनके साथ सिक्किम की बाउंड्री लगती है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम में? दैट इज कंचनजुगा। हमने कंचनजुगा जो दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजुगा, उसी के नाम पर हमने नेशनल पार्क भी किया था इसका। तो दैट इज कंचनजुगा या वट एवर यू वांट टू से। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ये अपने हिमालयन ताहिर, स्नो लेपर्ड और जंगल कैट के लिए मशहूर है। अच्छा, वैसे ही चल रहे हैं लेह में, तो आ जाता है हमारा सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश द मोस्ट ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का अरुणाचल, जिसकी कैपिटल है आपकी ईटानगर, राइट। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर। और कांस्टेबल का अगर सिलेबस पुराना वाला देखोगे तो उसमें स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल मेंशन्ड आउट है। चलो, इसमें आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो अरुणाचल में इंक्लूड होता है दोस्तों, वो होता है दिहांग एंड दिहांग नेचुरल बायोस्फीयर रिजर्व। ये फेमस है अपने पाइथन के लिए, पाइथन इज अ स्नेक, लेपर्ड के लिए और स्नो लेपर्ड के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू। ओके, सिक्किम कर लिया, ये अरुणाचल कर लिया क्रॉस। अब हम आ गए असम। असम देख रहे हो, सिक्किम यहां पर था, अरुणाचल यहां पर था, ट्रेस आउट हो जाएगा, ठीक है। असम आपका यहां पे हो जाएगा। असम की कैपिटल जल्दी जल्दी बोलो। असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। सिक्किम गैंगटॉक, अरुणाचल ईटानगर, असम हो गया दिसपुर। चलो, असम में पड़ता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो अपने एक सींग गैंडे के लिए, राइनो के लिए, राइनोसेरोस के लिए मशहूर है, अपने एलिफेंट के लिए मशहूर है और अपने टाइगर्स के लिए मशहूर है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम असम के एक और नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करेंगे। सो आपके 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके असम में, जिसकी कैपिटल है दिसपुर। एक आ गया मानस, दूसरा आ गया दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा, ये है असम का मैप। अब थोड़ा सा असम के मैप को देखते हैं, किस किस के साथ असम बाउंड्री लगाता है। मेघालय के साथ लगाता है, नागालैंड के साथ लगाता है, मणिपुर के साथ लगाता है, मिजोरम के साथ लगाता है, त्रिपुरा के साथ लगाता है, इधर सिक्किम के साथ भी लगाता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगाता है। असम इवन के चाइना के, भूटान के साथ, अपनी नेबरिंग कंट्री भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है जी। इनफैक्ट थोड़ा सा पार्ट इसका बांग्लादेश की बाउंड्री के साथ भी शेयर होता है। चलो, दिब्रू साइखोवा अनदर बायोस्फीयर रिजर्व है जो असम में पड़ता है। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है जो असम में बहती है, उसके किनारे पर बसा हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है। आ जाओ, असम हो गया। अब आ जाओ मेघालय की तरफ। नोक्रेक, यहां पे है मेघालय, बिल्कुल कहां पे? दिस इज असम नहीं, ये है हमारा मेघालय, ठीक है। थोड़ा सा ये 7 सिस्टर्स कंजेस्टेड है। ये है हमारा मेघालय। मेघालय में पड़ता है नोक्रेक, आपका बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रेक क्या है दोस्तों? नोक्रेक एक घाटी, हाईएस्ट पीक है, चोटी का नाम है, जो वेस्ट गारो की सबसे वेस्ट गारो हिल्स, जो आपकी ईस्टर्न साइड पर पहाड़ियां हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट पीक भी नोक्रेक है। यूनेस्को ने इसको लिस्ट किया है MAB में, बायोस्फीयर रिजर्व में। ये मशहूर है अपने प्रजाति रेड पांडा, हुलॉक गिबॉन और पाइथन के लिए। नेक्स्ट आते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व।
सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों आपका पड़ता है इधर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन टाइगर्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट सब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में मशहूर है। सो सुंदरबन आपका बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल अपना मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। सो 1905 के जब पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में उसको डिवाइड किया गया था। वेस्ट बंगाल इंडिया के पास है, ईस्ट बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ था पाकिस्तान से इन 1971 और बांग्लादेश की अभी हालत दुरुस्त नहीं है। चलो लेट्स नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल्स। सुंदरबन में रहते हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आपका है वेस्ट बंगाल में, अपने बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। यूनेस्को ने इसको इंक्लूड किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 1987 में इसका मतलब इंक्लूजन हुई है, इंस्क्रिप्शन हुई है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का सुंदरबन, ये याद करना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपका वर्ल्ड में, दैट इज सुंदरबन। सुंदरबन अपना नाम लेता है एक प्लांट से, मैंग्रोव प्लांट जिसका नाम है सुंदरी, जिसका मतलब खूबसूरत जंगल, ठीक है। सो यहाँ पे आप ट्रेस कर पा रहे हैं सुंदरबन नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व को। नेक्स्ट हम आते हैं जो मैंग्रोव्स की हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आपके सुंदरबन में आते हैं, तो ये मैंग्रोव्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हम ऐसे तरफ चल रहे हैं पॉलिटिकल मैप में तो ओडिशा आ जाता है आपका। ओडिशा में जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व अगर मैं देख पाऊं, ये रहा सिंपलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है और यहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व बिलोंग्स टू हमारा ओडिशा। ओडिशा के बाद हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़, अच्छा ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों ये दो स्टेट्स में डिवाइडेड है। एक मध्य इसको शेयर करता है और दूसरा इसको छत्तीसगढ़ शेयर करता है। अच्छा नाम क्या है इसका? अचानक मार अमरकंत कंतक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में डिवाइडेड है। हमारा 60% जो डेसिडियस फॉरेस्ट पेनिनसुला में मिलता है वो 60% आपका कहाँ मिल रहा है? इस फॉरेस्ट में, इस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। ये घर है 4 सिंगे एंटीलोप का, इंडियन कुत्ते, जंगली कुत्ते का, सारस्केन का, एशियन व्हाइट ब्लैक वर्ल्चर का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ और मध्य को कवर कर चुके हैं नॉर्मली छत्तीसगढ़, तो हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को डेजिग्नेट किया गया इस जिसका नाम है शीशालम बायोस्फीयर रिजर्व, इसे डेजिग्नेट किया बायोस्फीयर रिजर्व 2010 में। ये ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये फेमस है अपनी प्रजाति स्लेंडर लॉरिस और रेड सैंडर्स के लिए। तो लॉरिस थोड़ा सा यूनिक था इसीलिए मैंने लॉरिस की पिक्चर लगा दी है। लॉरिस ऐसा दिखता है, मैसूर स्लेंडर लॉरिस लुक्स लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और सैंडर्स, जब हम बोलते हैं रेड सैंडर्स तो ये है आपका रेड सैंडर। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा सिंपलीपाल नेशनल पार्क ये हो गया, आंध्र प्रदेश का शीशालम नेशनल पार्क हो गया। अब नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ जब आओगे तो गल्फ ऑफ मुन्नर तमिलनाडु, मन्नर या मुन्नर तमिलनाडु में आपको मिलेगा। गल्फ ऑफ मुन्नर एग्जैक्टली है कहां पे? ये आपका श्रीलंका है नेबरिंग, ये आपका तमिलनाडु है, समझ आ गए? ये स्टेट तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नर और ये बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नर में, जिसका नाम ही है गल्फ ऑफ मन्नर बायोस्फीयर रिजर्व। तमिलनाडु में पड़ता है, रिचेस्ट अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स के लिए मशहूर है। यहाँ पे आपको मिलती है डॉल्फिन, शार्क्स, टर्टल्स, पर्ल्स, ऑयस्टर्स, व्हेल्स, सी, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू गेट इन दैट गल्फ ऑफ मन्नर बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा गल्फ ऑफ मन्नर को मतलब वो किया है बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका श्रीलंका आ गया, ये आपका दिस इज इंडियन ओशन टू यू, ठीक है, एंड दिस इज गल्फ ऑफ मन्नर एक्चुअली, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नर, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं
तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु में एक और है, पर ये जो नेशनल पार्क है ये केरला और तमिलनाडु शेयर कर रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट्स में स्टैब्लिश है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मुकाम दिया है। इसका नाम है अगस्त्यमाला। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर मिलेंगी, नैयर, पेपरा और शिंडूरी। नीलगिरी ताहर, स्लॉथ बेयर, इंडियन पेंगोलियन, पाइथन, सांप, मालाबार जाइंट स्क्विरल यहाँ पे मशहूर है। ठीक है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। केरला में इसका एरिया इतना है, एरिया इन तमिलनाडु में इतना है। ठीक है, होम टू 2254 स्पीशीज ऑफ हायर प्लांट्स। इवन के यहाँ पे ट्राइबल सेटलमेंट है जो 3000 की है। नेक्स्ट आते हैं हम ताहिर की। जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एनिमल है। नेक्स्ट आते हैं हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ये लार्ज बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। यूनेस्को ने इसे 1986 में डिक्लेयर किया गया है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका आता है केरला में। ठीक है, सो दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हम आते हैं, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके लिए पंचमरी, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में। यूनेस्को ने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है पंचमरी, मध्य प्रदेश में। इस टाउन को ही डिस्कवर किया गया था कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने। ठीक है, पंचमरी आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है इन दैट येलो रीजन, ये पड़ता है आपका सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बिल्कुल साथ आपका गुजरात है, जिसपे पड़ता है कच्छ। ठीक है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज इन गुजरात, कंप्राइजिंग लिटिल, क्योंकि कच्छ 2 में डिवाइडेड है, एक लिटिल है, एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। सो कंप्राइजिंग ये दोनों है, लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ। इकोसिस्टम यहाँ पे आपको जंगली गधा मिलेगा, वाइल्ड एस मिलेगा यहाँ पे। और ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है आपका कच्छ, जो पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये है वाइल्ड एस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पन्ना नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है, केन रिवर पर है, अपने घड़ियाल जो क्रोकोडाइल है उसके लिए फेमस है। ये रहा आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी एक हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है ये। इसे डिक्लेयर किया था बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में। यहां पे मिलेगा सर्पेंट ईगल, क्रैब ईटिंग मकाओ एंड जाइंट रॉबर क्रैब। सो ये है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स को ये कवर करता है, एक करता है कैम्बल बे नेशनल पार्क और गैलाथिए नेशनल पार्क। और मुझे याद है जब मैंने आपको नेशनल पार्क्स पढ़ाए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, तो मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि जिसमें फिरंगी टच होगा उस नेशनल पार्क को सीधी तरह प्लेस कर लेना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। सो अंडमान निकोबार आइलैंड, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व इजी टू जज है कि इसका नाम ही है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। सो विद दिस हमने 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के डिस्कस कर लिए विद देयर मैपिंग लोकेशंस, उनकी जो भी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में पड़ती है। साथ में हमने देखा कि 12 उनमें से वर्ल्ड यूनेस्को ने एमईबी के अंडर किया है। And we have know the difference between the wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserve. So I just hope ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है एग्जामिनेशन के लिए। And take care and bye bye.